अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मरामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिनचरों की मावलिनचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। भर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि इस वक्त जो छाई हुई है दिल्ली इलेक्शन को लेकर, दिल्ली इलेक्शन के रिज़ल्ट को लेकर जो अनदेखी की गई, जो ज़्यादती की गई, फिर एक बार चर्चे में रहा ईवीएम। फिर एक मर्तबा ईवीएम अपना गेम कर दिया। सुबह में जब गिनती चालू हुई वोटों की, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, 11:15 बजे तक आप पार्टी यानी केजरीवाल झाड़ू पार्टी, जिसके ऊपर झाड़ू लग चुकी है, वो लीड बनाई हुई थी। यानी ऐसा कुछ बताया जा रहा था कि 44-45, इनको 25, 24-25, समझे। और वैसे बाद में जब गड़बड़ी के डब्बे खुले और इन्होंने डब्बा बन गए, केजरीवाल खुद डब्बा बन गए, क्योंकि इनका डब्बा गोल हो गया ना भाई, इनका ढक्कन खोल दिया मोदी ने। तो ये हमारे पास मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हालांकि मैं कल की वीडियो में भी, हालांकि लाइव भी आया था, ये चीज़ बताया मैं, ये गंदगी, ये अनदेखी, ये ज़्यादती कब तक चलेगी? आखिर इसके ऊपर हम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर हम इतने नाकारा, बेबस और कमज़ोर क्यों हैं? आखिर क्या वजह है? क्या हमारे हाथ बांधे हुए है या हमारा मुंह सिएवा है? ना हम कुछ बोल सक रहे हैं, ना इसके ऊपर हम एक्शन ले सक रहे हैं। जबकि एक 8-10 महीने पहले ये बड़ा उरूज पे चला था। हर कोई, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे केसीआर अन्ना हो, ये सब ईवीएम के ऊपर तबसरा करते नजर आए। लेकिन बाद में इनके मुंह को सांप सूंघ गया वैसा दिख रहा। डंक मारा, क्या डंक डंक मारा, क्या मारा मालूम नहीं, जो इनकी बोलती बंद हो गई। इसके ऊपर हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, तुम लोग एक अर्जी डालो। इलेक्शन कमीशन कह दिया, तुम लोग अपनी मुखालिफत जता सकते, बराबर इख्तलाफ है, अगर से तुम मुखालिफ है तो बराबर जो है सो ये साबित करो अपनी अर्जी दाखिल करके। क्योंकि जो वो लोग जो मंगाए थे कि देशवासी क्या चाहते हैं, देश का मिजाज क्या बोल रहा है, देश की आबो हवा क्या है, तो देश की आबो हवा में 95% लोग ईवीएम का बाइकआउट, ईवीएम को बैंड करो, ये आवाज़ निकली है। और तकरीबन लोग अपने सिग्नेचर्स करके सुप्रीम कोर्ट को जो तारीख दी गई थी वो तारीख से पहले सबमिट भी कर दिए। वो करने के बाद जजमेंट आया, ये जज का फैसला आया कि आप लोगों को अर्जी देने के लिए कहा गया। लेकिन आपस में खाली ये लोग लड़ते रहे, इसके ऊपर उन्हें उंगली उठाया, उसको उन्हें बोल दिया। इस पे जो है सो सुबह से कब शाम हो जाती पता नहीं चलता। तो ये गंदगी ये हमारे जहनों से निकालना है। उसके बाद एक काम आवाम का बन जाता। जब तक आवाम इसके मुखालिफ काम नहीं करी और खुल के काम नहीं करी और इनको इनकी औकात नहीं दिखाई, जब तक हम ऐसे ही लाचार और मजबूर रहकर या अपनी आंखों से तमाशा देखते रहेंगे।
आप लोगों को, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को इसका खिलाफ वोट अपना देना चाहिए। बराबर जो है सो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, बराबर आप इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख सकते हैं, बराबर आपकी जो मर्जी है आप बता सकते हैं, क्योंकि इन्हों आपसे है, आप इनसे नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है आपके सामने। ये अलग बात है कि जब पावर में आ जाते हैं, आपके वोट के जरिए आकर आप ही को दबाते हैं, आपके नडलों पे पाँव रखते हैं, आपके सीनों पे पाँव रखते हैं, आपके गिरेबान पकड़ते हैं और आपको जेलों को भेज देते हैं, आप लोगों को जेलों को भेज देते हैं। यानी ये कब तक चलेगा? ये अंधा राज, ये अब क्या हम जंगल में रहते हैं, जंगल कानून जो चलते रहेगा और हम खामोश इख्तियार करेंगे? बिल्कुल नहीं। अभी आप लोग खुद देख सकते हैं, आप लोग जान सकते हैं किस तरीके से महाराष्ट्र के इलेक्शनों का देखिए आपने, अब उसके बाद दिल्ली का भी देख लिया आप लोग, और सब्र करो आप लोग, अगर से अभी भी आवाज़ नहीं उठाए तो बिहार का भी ये हाल होने वाला है। इसीलिए आप लोगों को बराबर, जमहूरी देश में रहते हैं आप, बराबर इख्तियार है आपको, बराबर इनके खिलाफ बोलने का और अपनी मर्जी जताने का और अपना वोट इस्तेमाल करने का। अब इन्होंने जो है ये बना लिए, उनका नाम मिटा दिए, लिस्ट में से इनका नाम मिटा दिए। ये चलने वाला नहीं है। अगरचे आप लोगों के पास हिम्मत जागी, आप लोग थोड़ी दिलेरी और बहादुरी और दिखाए, तो ये लोग उल्टा लंगूड़ बन के जो है सब पिछवाड़ को पावा लगा के भागते ये लोग, लेकिन ये हिम्मत नहीं जाग रही आप लोगों के पास। तो ये गलती तो आप लोगों की है ना। अभी देख सकते हैं आप लोग, दिल्ली का जो हाल हुआ है, 48 सीटें जीती है बीजेपी। ये कैसे जीती आप लोग को पता है अच्छी तरह। कौन सा ऐसा मुसलमान है दिल्ली का जो इसको वोट दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें कांग्रेस और आप पार्टी मिलकर लड़ना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल का नशा ही अलग नशा है भाई, बड़ा रंगीन मिजाज है भाई। उन्हें अकेला लड़ता हूँ, अकेला सीएम बनता बोल के सोचा उन्हें। खुद तो डुबा सो डुबा, कांग्रेस को भी डुबाया और बीजेपी का फायदा कर दिया। अब इसका जिम्मेदार खुद आप पार्टी है, खुद केजरीवाल है, क्योंकि उसकी गलत नीतियों की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा दिल्ली वासियों को। अभी 27 साल के बाद बीजेपी वापस आई है दिल्ली में, जो इनके लिए एक डरावना ख्वाब बने हुआ था। दिल्ली हमेशा सोचते थे ये लोग कि दिल्ली को कैसा हासिल किया जाए, लेकिन कभी हाथ को नहीं आती थी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की नगरी है, वो दिल वालों का शहर है, वो दिलेरों का शहर है, वो बहादुरों का शहर है वो। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो होना था सो हो गया। अब आप लोगों का एक ही काम है, आप लोग अभी बिहार का इलेक्शन करीब है, वो आने से पहले अपना इख्तिलाफ दूर करो और अपनी मुखालिफत जारी रखो। ईवीएम के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी उठाऊंगा। आप लोग उठा नहीं सकते तो कम से कम वीडियो को 4 दोस्त अहबाब में और 4 ग्रुपों में डालो, ताकि उनका ज़मीर जागे। आप नहीं जा सकते तो वो लोग जाए। आप अगर से लेटर नहीं लिख सकते इलेक्शन कमीशन को तो वो लोग लिखे। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।